आज हम नीट में तुक्का लगाने की मेथड बताते हैं। देखिए, अगर नीट में केमिस्ट्री में तुक्का लगाना है तो उसका मेथड क्या है। अगर हमारे पास चारों ऑप्शन डिफरेंट हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे। इफ डाउट इन टू ऑप्शन, अगर हमारे पास दो ऑप्शन में डाउट है तो हम चूज करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए ए और बी ऑप्शन में डाउट है तो हम बी को चूज करेंगे, ए और सी ऑप्शन में डाउट है तो हम सी को चूज करेंगे, ए और डी ऑप्शन में डाउट है तो हम डी को चूज करेंगे, मतलब हम बाद वाले को चूज करेंगे। अगर हमें बी और सी ऑप्शन में डाउट है या बी और डी ऑप्शन में डाउट है तो हम बी को चूज करेंगे। ऐसे ही अगर हमें सी और डी ऑप्शन में डाउट है तो हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। एक्चुअल में बाकी जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आप कर लेंगे, लेकिन हम ए ऑप्शन को नहीं चूज कर रहे। हम या तो बी सी डी, अगर ए और बी में डाउट है तो बी को चूज करेंगे, ए और सी में डाउट है तो सी को चूज करेंगे, ए और डी में डाउट है तो हम डी को चूज करेंगे। हम पहले दो ऑप्शन चूज कर लेंगे, उनमें से फिर चूज करेंगे। बी और सी में डाउट है तो हम बी को चूज करेंगे, बी और डी में डाउट है तो हम बी को चूज करेंगे, सी और डी में डाउट है तो हम सी डी को चूज करेंगे। अगर केमिस्ट्री में तुक्का लगाना है तो हम कॉमन आंसर ढूंढेंगे और फिर हम ये ट्रिक अपनाएंगे। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम ये तुक्का लगा लेंगे। अब देखिए, फाइंड ऑड आंसर इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें जो है ऑड आंसर, केमिस्ट्री में अगर आपको आंसर में तुक्का लगाना है तो जो ऑड आंसर है, देखिए तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है, तो वही आंसर है। जैसे तो ये चौथा हमारी ट्रिक ये है। पांचवी ट्रिक ये है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। अगर हमें मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस करने हैं, जैसे ए बी सी डी में मैच में या तो ये दिया रहेगा वन, ए का आंसर 1 2 3 4, ऐसा आंसर कभी नहीं हो सकता, रॉन्ग है। या फिर ये देगा 4 3 2 1, ये भी रॉन्ग है। अगर वो ये कहे कि ए का आंसर 1 ही है, मतलब 1 का आंसर 1 है, 2 का आंसर 2 है, 3 का आंसर 3 है, डी का आंसर 4 है, यानी कि अगर हमें किसी भी ऑप्शन में सी का आंसर 3 ही मिल जाए तो वो भी आंसर गलत है, या किसी भी ऑप्शन में डी का आंसर 4 ही मिल जाए तो वो आंसर भी गलत है। तो देखिए, मैं इसके एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री में तुक्का लगाने का मेथड है। अब देखिए, हम 2019 का पेपर खोलते हैं और 2019 के पेपर खोल के हम उसमें दिखाते हैं कि हमारा ये टेक्निक कैसे काम करती है। तो 2019 का पेपर अब आप देखिए कैसे आया था। देखिए तुक्का कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन आया 2019 का, पहला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, आपको सेल की रिएक्शन दिखाई दे रही है। तो अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 21.16 भी दिया हुआ है, और ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। मैंने आपको तुक्के में ये बताया है कि आप पहले सिमिलर ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए। सिमिलर ऑप्शन मतलब कौन सा सिमिलर है। तो देखिए 21.16 और ये 46, तो देखिए जरा, ये 23 है, ये 46 है, ये भी 23 है, ये 46 है। तो देखिए 23 और 46 में दोनों सिमिलर हैं, ये इसका डबल है, तो ये दोनों सिमिलर हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आंसर प्लस में कि माइनस में। लेकिन हमें तो भाई इतना नीट की तैयारी कर रहे हैं, सेल रिएक्शन का फॉर्मूला तो पता ही है, E=-NEF। तो हमें पता है कि इसका जो आंसर आता है -NEF आता है, माइनस में आंसर आता है। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, बी और सी। और मैंने आपको बताया कि जब आपको बी और सी ऑप्शन में डाउट हो, देखिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या हो गए, माइनस में दो ही आंसर है, ये दोनों, इसका आंसर माइनस में आएगा। तो बी और सी ऑप्शन में से आप क्या चूज करेंगे, बी और सी ऑप्शन में डाउट हो तो बी को चूज करो, तो इसका आंसर बी हो गया। तो देखिए 2019 का पेपर हमारे इसी ट्रिक से सॉल्व हो गया। अब देखिए 2020 में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि आप इस तुक्के टेक्निक से आप 2020 के केमिस्ट्री के पेपर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको रिएक्शन पढ़नी है। इसमें दे रखा है एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और क्रॉस्ड एल्डोल। मैंने आपको बताया कि आप पहले फाइंड आउट करो कॉमन आंसर। तो देखिए आप कहोगे कि कॉमन आंसर कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए इसमें एल्डोल भी है और कैनिजारो भी है। अगर एल्डोल और कैनिजारो ऑप्शन होता तो ये क्रॉस वाला आंसर थोड़ा ना देता। तो इसका मतलब हमें डाउट है क्रॉस कैनिजारो और क्रॉस एल्डोल में। तो अब इन दोनों में से टिक करना है, क्रॉस कैनिजारो को टिक करें कि क्रॉस एल्डोल को टिक करें। और मैंने आपको बताया जब डाउट सी और डी ऑप्शन में हो, सी और डी ऑप्शन में डाउट हो तो आप डी ऑप्शन को टिक करो। तो ये वाला क्वेश्चन सही हो गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखाती हूँ।
एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट, हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमें मान लीजिए हमें नहीं आता क्वेश्चन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। इसने ऑप्शन दिए नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। मैंने कहा आप सिमिलर, मैंने कहा ऑड वन आउट भी तो बताया इसमें, ऑड वन आउट, जो ऑड हो वही टिक करो केमिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसने आंसर दे रखे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल ब्यूटेन और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखिए हम इसके स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ये देखिए इसने दिया है नॉर्मल हेक्सेन, तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये बन गई नॉर्मल हेक्सेन। फिर दूसरा दिया है इसने नॉर्मल हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब हेप्टेन चलिए बाद में बनाते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन। एक दिया है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो देखिए 1 2 3 4, 2 और 3 पे डाइमिथाइल है, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। और एक और इसने स्ट्रक्चर दिया नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7। अब देखिए इसे अगर मैं काटूँ, ये क्या है 3 और 3 6, तो इसे बीच में से काट दूँ, सिमिट्री है। मुझे ऑड ढूंढना है, इसमें तो सिमिट्री है, इसे यहाँ से काट दूँ इसमें भी सिमिट्री है, इसे यहाँ से काट दूँ इसमें भी सिमिट्री है। लेकिन ये जो नॉर्मल क्या है, ये हेप्टेन, ये नॉर्मल हेप्टेन है, इसे मैं काट ही नहीं सकती, इसमें सिमिट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों एक जैसे हो गए, सब में सिमिट्री है, इसमें तो सिमिट्री नहीं है। मैंने कहा था ऑड वन आउट इज द आंसर, तो ये नॉर्मल हेप्टेन जो है ये ऑड है, तो इसका आंसर नॉर्मल हेप्टेन ही था। और देखिए आप क्वेश्चंस, ये मैंने आपको बता दिया क्रॉस कैनिजारो और ये सब। अब देखिए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला मैंने आपको अभी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन सिखाए थे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर 1 2 3 4 हो तो भी आंसर नहीं होगा, 4 3 2 1 हो तो भी आंसर नहीं होगा, अगर बी का आंसर 2 ही दे रखा है तो भी आंसर नहीं होगा, या सी का आंसर 3 दे रखा है तो भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑड वन आउट वाला, ये मैच द फॉलोइंग है, हमें नहीं आता। मान लीजिए ABC के जो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसने ABC में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए पहले ऑप्शन में 1 2 3 4 आंसर दिया हो ही नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन में देखिए 3 4 1 2 आंसर दिया हुआ है, हो सकता है। इस सेकंड ऑप्शन में 1 4 3 नहीं, मतलब डी का आंसर अगर ये 4 देता तो आंसर नहीं हो सकता था, लेकिन डी का 3 दिया, तो इसका मतलब बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। देखिए डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, 4 3 2 1, तो ये ए ऑप्शन भी कट गया और डी ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास बचे बी और सी ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता था, और मैंने आपको बताया कि जब भी बी और सी में से चूज करना हो तो बी को चूज करो, तो हम बी और सी में से बी को चूज करेंगे, यही इसका आंसर था। तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री में आपको सब सिखा दिया कि कैसे आप तुक्का लगा सकते हैं। केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा दिए हैं कि केमिस्ट्री में तुक्का कैसे लगता है, तो आप जरा ट्राई करके देखिए कि तुक्का कैसे लगेगा कुछ पेपर्स में, और यही टेक्निक अपनाइए और आपका तुक्का लग जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स में तुक्का लगाना सिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स में और बायो में तुक्का लगाने की मेथड बताऊंगी। थैंक यू सो मच।